हेलो दोस्तों, मैं सानू चौहान आज आपके लिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर एक वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम सीखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर टीएस ग्रेवाल का। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कब होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का कारण होता है अगर कोई पुराने पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना चाहते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? चेंज। अब आप जैसे कि देखेंगे कि और भी कारण होते हैं। जब पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाता है। जो वो प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं, अब वो उनका शेयरिंग करने का जो प्रॉफिट होता है वो बदल जाता है। जैसा कि आप इस एग्जांपल के जरिए देख सकते हैं कि ए एंड बी पार्टनर हैं, 3 और 2 का इनका रेशियो है। ए और बी पार्टनर है, 3-2 का रेशियो है और टोटल 3 और 2 का मतलब टोटल 5। यानी कि अगर कोई फर्म 5 रुपये अर्न करती है तो 3 रुपये ए को मिलते हैं और 2 रुपये बी को। मान लो प्रॉफिट फर्म को होता है 60,000 रुपये, तो ए का जो 60,000 का शेयर आएगा 60,000 डिवाइड बाई 5, 12,000 मल्टीप्लाई 3, 36,000। और बी का जो शेयर आएगा वो 12,000 गुना 2, 24,000। अब इसका मतलब ए को जो है वो तीसरा हिस्सा मिला है 5वें हिस्से में से, यानी 36,000 और 24,000। और अब मान लो इन्होंने डिसाइड किया कि इनका फ्यूचर रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा। तो 1:1 का मतलब 2। अब उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 30,000। तो जो प्रॉफिट होगा, पहले ए को 36,000 मिल रहा था, अब 30,000 मिलेगा। बी को 24,000 मिल रहा था, अब 30,000 मिलेगा। यानी कि ए को आप देखेंगे तो ए को जो हो गया वो सेक्रीफाइस किया इन्हें, ए को नुकसान हुआ, और बी को जो हुआ है वो 6,000 का फायदा हो गया। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से सेक्रीफाइस होता है और किस पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से फायदा होता है। और कुछ पार्टनर को जो है नुकसान भी होता है और किसी पार्टनर को फायदा भी होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे टीएस ग्रेवाल से। आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं टीएस ग्रेवाल का, करते हैं। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली एंड विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब हम लिख देंगे ओल्ड रेशियो जो है वो 1:1 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। ए और बी जो है शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो ओल्ड है वो 1:1 है और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर कर रहे हैं वो 4:3 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इंडिविजुअली पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो रेशियो में चेंज होने के कारण पार्टनर को किसको गेन हुआ, किसको सेक्रीफाइस। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस में नया रेशियो। ओल्ड रेशियो मुझे पता है इक्वल है और नया रेशियो है 4:3। अगर आंसर प्लस में आता है तो जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगा वो सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगा। अगर आंसर माइनस में आता है तो वो गेनिंग रेशियो होगा। अब सेक्रीफाइजिंग रेशियो आंसर प्लस वाला सेक्रीफाइजिंग इसलिए होगा क्योंकि हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो ही कैलकुलेट करते हैं, और माइनस में आता है इसका मतलब उस पार्टनर को गेन हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन को समझेंगे। ए का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए का रेशियो जो दे रखा है वो 1/2, क्योंकि 1 और 1 2 होता है, यानी कि 2 में से 1/2 शेयर उसका है। और न्यू रेशियो है 4:3। 4:3 का मतलब 437, यानी कि 4/7। अब 2 और 7 का अगर हम एलसीएम लेंगे, 2 और 7 का एलसीएम 14 आता है। 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 7 - 8 -1/14। इसका मतलब माइनस में आया, इसका मतलब गेन। ए को क्या हुआ है? गेन। अब बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 -3/7, क्योंकि बी का शेयर जो है 3/7 है। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। 7 1 जा, फिर 7 1 जा 7 करेंगे और 3 2 जा 6। अब 7 में से 6 माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 1/14, जो कि मेरा प्लस में आया, इसका मतलब सेक्रीफाइस। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ए को यहाँ पर गेन हुआ है और बी को क्या हुआ है? सेक्रीफाइस, क्योंकि बी मेरा पॉजिटिव में आया है। अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि टीएस ग्रेवाल का ही है, कि यहाँ पर XYZ पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तो ओल्ड रेशियो जो है 5:3:2 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे शेयर फ्यूचर
प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। 5:2:3 का रेशियो ये फ्यूचर रेशियो शेयर कर रहे हैं, यानी कि नया रेशियो 5:2:3 का है। हमें पता है ओल्ड रेशियो 5:3:2 है और नया रेशियो 5:2:3 है। यहाँ पर भी मुझे किस पार्टनर को गेन हुआ है और किस पार्टनर को सेक्रीफाइज हुआ है वो कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम यहाँ पर एक्स का शेयर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप 5:3:2 10 होता है और 5:2:3 भी 10 होता है, यानी कि 10 में से 5 10 रुपये कमा रहा है तो 5 रुपये यहाँ पर एक्स को मिलेंगे, है ना। तो एक्स का शेयर जो होगा 5/10 होगा, क्योंकि 5/10 इसलिए होगा, ओल्ड रेशियो भी क्या है 10। और यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, 5/5 लिखा हुआ है, हम उसको क्या करेंगे 5/10 कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे आप 5/10 माइनस 5/10 तो नील हो गया। अब हम y का शेयर निकालेंगे जो कि 3/10 है और y का न्यू रेशियो है 2/10। तो 3/10 में से 2/10 माइनस करेंगे, बेस और बेस सेम है तो इसलिए 3/2 में से 2/10, 3/10 में से 2/10 माइनस करेंगे तो मेरा 1/10 आ जाएगा, जो कि 1/10 मेरा सेक्रीफाइजिंग शेयर होगा क्योंकि वो पॉजिटिव में आया है। ठीक है, पॉजिटिव में आता है तो वो सेक्रीफाइज होता है। अब हम z का शेयर निकालेंगे जो कि हमारा 2/10 है उसका ओल्ड रेशियो और उसका जो नया रेशियो है वो है 3/10। तो यहाँ पर 10 और 10 मेरा सेम है बेस, तो मेरा एलसीएम भी 2 - 3 करूँगा तो -1/10 जो माइनस में आया इसका मतलब वो गेन हो गया है। अब आप देखेंगे कि y मेरा सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव में है और z मेरा गेन कर रहा है क्योंकि वो नेगेटिव में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे जो कि टीएस ग्रेवाल का ही है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि XYZ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 विद, ठीक है, 5XYZ पार्टनर है, 5:3:2 का इनका ओल्ड रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो व्हाट दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली 1:1:1। Here we have to calculate the gaining share और sacrificing share। यहाँ भी हमें वही निकालना है कि किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर को सेक्रीफाइज हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमें गिवन है, तो यहाँ पर भी सेम हम सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालेंगे जो कि मेरा ओल्ड माइनस न्यू होगा। अब x का शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x का शेयर मेरे को दे रखा है, टोटल यहाँ पर 10 होता है 532 और 111 मेरा होता है 3, यानी कि 5/10 माइनस में 1/3। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, बड़ा डिजिट 10 है और छोटा डिजिट मेरा 3 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30, 5 3 जा 15, 10 1 जा 10, यानी कि 5/30। ये मेरा पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ है सेक्रीफाइस। अब हम निकालेंगे y का शेयर, तो y का जो शेयर हम कैलकुलेट करेंगे वो 3/10 माइनस में 1/3। अब 3 और 10 का एलसीएम लेंगे वो होगा मेरा 30, 3 3 जा 9, 10 1 जा 10। अब माइनस होगा, 9 में से 10 माइनस करोगे तो -1/30 जो कि गेन होगा मेरे को। अब z का शेयर कैलकुलेट करेंगे तो z का शेयर सेम 2/10 माइनस में 1/3, एलसीएम जो होगा मेरा वो 30, 3 2 जा 6 और 10 1 जा 10, यानी कि -4/30 जो कि मेरा गेन होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि x को सेक्रीफाइस हुआ और y को गेन हुआ और z को गेन हुआ, y को गेन z को गेन और मेरा x को क्या हुआ सेक्रीफाइस। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो 4 क्वेश्चन नंबर कहता है, ये जो क्वेश्चन है ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। यहाँ पर हम गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे कि जब पार्टनर्स की गुडविल दे रखी होती, जब गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होती है तब हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार है कि A, B and C शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि A, B, C पार्टनर हैं जो कि 3:2:1 का रेशियो शेयर कर रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जिस पार्टनर को गेन होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे A, B, C पार्टनर हैं जिनका 3:2:1 का रेशियो है। अब
यहाँ पर हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, तो 1:1:1। अब यहाँ ओल्ड रेशियो 3:2:1 है, नया रेशियो मेरा इक्वल है। 3:2:1 का मतलब 6 और 1:1:1 का मतलब 3। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि मेरा होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब हम देखो क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया हुआ है, तो हम यहाँ पर निकाल देंगे ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर। देखिए ओल्ड रेशियो हमारा 3:2:1, नया रेशियो मेरा 1:1। तो ए का जो शेयर निकलेगा वो 3/6 निकलेगा, और उस ओल्ड रेशियो में से मैं क्या करूंगा 1/3 माइनस करूंगा, तो 3 की टेबल में 6 आता है, तो 6 ही मेरा एलसीएम हो जाएगा। 6 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बारी में मेरा 6 आएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, तो 1 × 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स में, और 2 1 जा 2, यानी कि 3 - 2 डिवाइड बाय 6 इसके मेरा आएगा 1/6, जो कि मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। पॉजिटिव में आया है इसलिए वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। अब हम बी का शेयर निकालेंगे। बी का शेयर भी सेम दे रखा है 2/6 माइनस में 1/3, क्योंकि 1/3 मेरा ओल्ड रेशियो है। अब दोनों का एलसीएम लूंगा तो 6 ही आएगा। 6 की टेबल में 1 टाइम में जाएगा, यानी कि 2 1 जा 2, और 3 की टेबल में 6 आएगा 2 टाइम्स में, यानी कि 2 1 जा 2, तो ये मेरा नील आ जाएगा। यहाँ पर किसी इसको बी पार्टनर को ना तो गेन हो रहा है और ना इसको सेक्रीफाइस हो रहा है। हम एलसीएम को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9 और 6 1 जा 6, यहाँ पर 3/18। अब मैं ये पॉजिटिव है, इसको हम टेबल से डिवाइड कर देंगे 3 की टेबल से, तो 1/6 आ जाएगा, जो कि मेरा वहाँ पर भी आ रहा है। ऐसे ही हम सी का शेयर निकाल देंगे, जो कि 1/6 माइनस 1/3। अब दोनों का क्या करूँगा मैं, एलसीएम लूँगा, तो 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 और 6 1 जा 6, -3/18। अब यहाँ पर क्या होगा 1/6 माइनस का ये मेरा गेन होगा, यानी कि जो एंट्री बनेगी वो तो बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी को क्या हो रहा है गेन, तो एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर एंट्री के साथ हम नरेशन भी बनाते हैं, तो बिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड ऑन चेंज। अब क्वेश्चन है कि 3000 कैसे आया। अब आप देखेंगे कि फर्म की गुडविल दे रखी है 18,000, तो गुडविल ऑफ द फर्म लिखेंगे हम कितनी 18,000। अब दोनों का रेशियो मेरा 1/6 और 1/6 है, तो किसी का भी शेयर ले सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि हम लेते हैं ए का शेयर, तो ए का शेयर जो दे रखा है वो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 1/6 से डिवाइड करोगे आएगा 3000, यानी कि 3000 मेरा सी डेबिट हुआ और 3000 से सी क्रेडिट हुआ। तो मुझे आशा है आपको जो है हमारे ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आज हमने पार्ट 1 किया है। हम जल्दी इसके और भी पार्ट्स लेकर के आएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।